Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an EVS chapter of class 3rd which is Web of Life. ये लास्ट चैप्टर है आपकी NCERT का. So चलिए फर्स्ट वीडियो है और हमारे इस चैप्टर की, इसमें वी विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. उसके बाद NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. देन वर्कशीट आएगी, इस चैप्टर की क्विज आएगी, तो उनको आप मिस ना करें. उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, वेब ऑफ लाइफ. ओके, चैप्टर 24. सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है. इट इज़ अ प्लांट, अ स्नेक, अ स्क्विरल. नीचे आपको वाटर दिया हुआ है, सन, ग्रास, रैंडम पिक्चर्स हैं. और यहाँ पर ये कह रहा है बाय नाउ, अभी तक यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. आपने पूरी बुक पढ़ चुके हैं आप, पढ़ ली है आपने. यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, आपने पेड़ों के बारे में पढ़ा, वाटर के पानी के बारे में पढ़ा, हाउसेस, घरों के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा, व्हीकल्स, वाहनों के बारे में पढ़ा, एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है इस ईवीएस की पूरी बुक में. यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल, आपने उनके बारे में सोचा भी होगा ज़रूर. कैन यू टेल वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. अब आप ये बताइए कि आपने ईवीएस में इन सब चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा. हम क्यों पढ़े पानी के बारे में, एनिमल्स के बारे में, क्यों ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया. सो द आंसर इज बिकॉज आर सर्वाइवल, हमारा जो सर्वाइवल है, जिंदगी जो है, इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स. हमारा जो सर्वाइवल है इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है. पानी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, है ना, प्लांट्स के ऊपर, हम खाते हैं, सांस लेते हैं, एयर के ऊपर. तो दैट इज़ वाई वी स्टडी अबाउट देम, इसलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है. तो ये इसका आंसर लिख देंगे. बहुत छोटा सा आंसर मैंने लिखा है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो. नीचे आपको और कुछ चीज़ें दी हुई है, बर्ड्स दी हुई हैं, एनिमल्स, काउ, रैट, रैंडम कोई भी वो दिया हुआ है, सॉइल, हाउस, एयर. हाउ कैन वी लिंक टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर. आपको पिक्चर में जो चीज़ें दी हुई है उनसे आप कैसे लिंक करते हैं. कम लेट अस फाइंड आउट. आइए पता करते हैं. ड्रॉ योर पिक्चर्स ऑन इन द ब्लैंक स्पेस. ब्लैंक स्पेस जो आपको दिया हुआ है उसमें ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है. ये देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी पिक्चर्स दिखाई थी. ये वो सारी पिक्चर्स हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको दी हुई है. अब वो ये कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है उनको अपने आप से मैच करिए. तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर बना लीजिए. एक ह्यूमन बीइंग की, एक बच्चे की पिक्चर यहाँ बना देते हैं हम लोग. किन किन चीज़ों को जिंदा रहने के लिए हमें ज़रूरत है. प्लांट्स की ज़रूरत है, स्नेक, स्क्विरल की उतनी नहीं है. वाटर की ज़रूरत है, सन की ज़रूरत है, ग्रास की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, हाउस की ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है ना, मून की ज़रूरत है, काऊ की ज़रूरत है, हमें मिल्क मिलता है. तो इन सब चीज़ों को आप पिक्चर ड्रॉ करके और अपने आप से मैच कर देंगे. सो दिस यू हैव टू डू. इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इफ़ वी वांट टू लिव. अगर इनमें से कुछ नहीं रहता तो हमारे सर्वाइवल पर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा. तो कहने का मतलब है पिक्चर में जो दिया हुआ है, हैव यू जॉइन द पिक्चर टू द हाउस, क्या आपने हाउस से पिक्चर को ज्वाइन किया. यस, घर हमारे लिए ज़रूरी है. नाउ जॉइन द पिक्चर. पिक्चर को हमने ज्वाइन कर दिया. किन किन पिक्चर्स को ज्वाइन किया मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. हमने प्लांट को ज्वाइन किया अपने आप से क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है. स्नेक नहीं किया, स्क्विरल नहीं किया, वाटर को किया है. उसके बाद आपने यहाँ पर सन को किया है, हमने ग्रास को किया है अपने आप से ज्वाइन. आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके अपने आप से उन चीज़ों को ज्वाइन करना है जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. मून को किया है, काऊ को किया है, देन सॉइल को किया है, हाउस को किया है और एयर को किया है. ओके, तो इसने पूछा था कि आपने हाउस को किया, तो आंसर इज़ येस. आपने देखा भी होगा ईवीएस में हम हाउसेस के बारे में पढ़ते भी है और रीज़न यही है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं. विद What other things we join the house to. हाउस को और हम किन किन चीज़ों से ज्वाइन कर सकते हैं. थिंक व्हाट इज़ हाउस मेड ऑफ. सोचिए, घर किन किन चीज़ों से बना होता है. वुड, लकड़ी का बना होता है जो कि पेड़ों से आती है. ब्रिक, ईंट का बना होता है विच कम्स फ्रॉम वाटर एंड क्ले, जो कि मिट्टी से और पानी से बनती है. क्ले सॉइल से बनती है. पानी रिवर्स, पॉन्ड और वेल से आता है. कहने का मतलब है आपने जो घर को ज्वाइन किया है, घर किन किन चीज़ों से बनता है. घर भी कहीं ना कहीं ट्री से बनता है और सॉइल और वाटर से बनता है. तो बेसिक नेसेसिटी जो है वो यही है हमारी. ओके, नेक्स्ट, इट मस्ट बी क्लियर टू यू विद विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस. अब आप समझ गए हाउस को आपको किन किन से ज्वाइन करना है. हाउस को हमें ज्वाइन करना है ट्री से, देन उसके बाद सॉइल से, मिट्टी से एंड वाटर से.
इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम, सब चीज़ों को एक दूसरे से ज्वाइन करिए जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वाइल डूइंग सो, जब आप ऐसा कर रहे हो, यू माइट नीड टू राइट द नेम ऑफ अ फ्यू मोर थिंग्स, आपको हो सकता है कुछ और ऐसी चीज़ों के और भी एक्स्ट्रा चीज़ों के नाम लिखने पड़े। चलिए तो फिर चीज़ों को ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। प्लांट आप जैसे जानते हैं सॉइल से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि मिट्टी में ही पैदा होते हैं। रैट सॉइल से रिलेटेड है, रैट एयर से भी रिलेटेड है, प्लांट भी एयर से रिलेटेड है क्योंकि हवा में वो CO2 इनहेल करते हैं। सन से भी रिलेटेड है क्योंकि इसी की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। वाटर भी इनको चाहिए, तो ये प्लांट इनसे रिलेटेड है। बर्ड्स जो हैं वो स्नेक से रिलेटेड है, कुछ बर्ड्स हम देखते हैं जो कि स्नेक इनको रैट्स को खाती हैं। बर्ड्स ग्रास से भी रिलेटेड है, इनसे जो चीज़ें मिलती है उनको भी खाती है। प्लांट्स ग्रेन से भी रिलेटेड है। उसके बाद बर्ड्स जो हैं उनको पानी भी चाहिए, वाटर से भी रिलेटेड है, सन से भी रिलेटेड है, एयर से भी रिलेटेड है। एयर से रिलेटेड तो सभी चीज़ें होंगी। हाउसेस जैसा हमने देखा, घर जो है वो सॉइल से रिलेटेड है क्योंकि मिट्टी से उसकी ईंटें बनती है। और ये जो है ये प्लांट से भी रिलेटेड है क्योंकि इसमें जो घर जो बनता है आपका, उसमें कहीं ना कहीं फर्नीचर वगैरह वुड से बनाया जाता है आपका। काउ ग्रास से रिलेटेड है क्योंकि घास खाती है, पानी पीती है। सन धूप भी इसको चाहिए, वाटर से भी रिलेटेड है। स्क्विरल को पानी भी चाहिए, ग्रास के उस प्रोडक्ट्स भी खाती है। स्नेक जो है वो रैट से रिलेटेड है क्योंकि वो जो है रैट को खाता है, ग्रास से भी रिलेटेड है। देन उसके बाद अगर हम बात करें मून की, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो सभी से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग मून से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट, तो ये इस तरीके का एक ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, एक जाल जैसा बन गया ना, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया वेब ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी है, वो एयर है जैसे सन है, हम लोगों को इनकी ज़रूरत है, रैट को भी ज़रूरत है, काऊ को भी ज़रूरत है। उसके बाद हम लोगों को काऊ की ज़रूरत है क्योंकि वो हमें मिल्क देती है, काऊ को ग्रास की ज़रूरत है, ग्रास को सन की ज़रूरत है, उसको वाटर की ज़रूरत है, हमें भी वाटर की ज़रूरत है। तो एक तरीके से जाल जैसा बन गया बिल्कुल। आपको अब इस पिक्चर में कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कौन किससे रिलेटेड है। दैट इज वाई द चैप्टर्स नेम इज वेब ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का जाल। ओके चलिए आगे आते हैं। सो वॉट हैव यू फाइनली गॉट, फाइनली तुम्हें क्या समझ में आया, क्या दिखा, अ बिग वेब, एक बड़ा सा जाल दिखा, इजंट इट, है ना, ऑफ कोर्स यस। वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब, इस वेब से आप क्या समझते हैं। दिस वेब शोज दैट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है, लिविंग थिंग्स स्पेशली, नॉन लिविंग आप छोड़ दीजिए, लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे हमें ये समझ में आया। ओके, शेयर योर वेब विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ अपना वेब शेयर करिए। ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने जो वेब बनाया है उसको भी देखिए। आर दीज ऑल लाइक, अगर एक जैसा है तो येस लिखिए, नहीं तो नहीं। डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। चलिए तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट चैप्टर था, ये भी फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग ईवीएस में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको लगेगा कि शायद ये तो हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, बट एक्चुअली में एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सब चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहकर को एग्जिस्ट कर रही है। ओके, और जो नहीं कर पाती वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे हमने देखा डायनासोर्स को, वो नहीं कर पाई, जो बदलते हुआ जो मौसम था उसके साथ अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाई तो वो खत्म हो गई। तो अगर हमें अपनी ह्यूमन रेस को आगे तक लेके जाना है तो सब चीज़ों के साथ अडाप्ट करके चलना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जल्दी ही इसकी वर्कशीट और क्विजेस भी आ जाएगी, उनके लिए आप वेट करिएगा।